तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी अय्यर भाई और बबीता जी गोकुलधाम छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सबकी तरफ से उनको एक मेमेंटो दिया जाए। क्या दे? मेमेंटो? नहीं नहीं, उससे अच्छा कोई अच्छी सी गिफ्ट दो जो उनको याद रहे। जेठालाल, मेमेंटो का मतलब ही होता है स्मृति चिन्ह। ऐसी कोई चीज जो याद रहे उसे ही मेमेंटो बोलते हैं। मैं क्या कहता हूँ, अय्यर साहब को सोडा बनाने की मशीन गिफ्ट करते हैं, साल भर का मसाला मेरी तरफ से, और साथ में 2 कांच की गिलास। ओहो, अय्यर प्रहार बबीता जी के लिए सारी चीजें पहले से पैक। भाई मेरे हिसाब से अय्यर भाई को एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन देनी चाहिए। लो। क्यों? वो क्या है ना कि उनका प्रमोशन भी हो गया है, प्रमोशन हो गया है तो काम का लोड भी बढ़ गया है, और काम का लोड जब बढ़ जाएगा तो मशीन की जरूरत पड़ सकती है भाई। और यारो ये सब छड्डो, अब मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया अय्यर प्रहार को हम लोग गिफ्ट देते हैं ब्रम ब्रम ब्रम, यानी कि फर्स्ट क्लास बाइक। ओ उत्साही सोड़ी, अरे बाइक क्या बाइक, बजट के बारे में सोचो, और बजट हो जाएगा। हाँ भाई। क्या कहते हो जेठालाल? जेठालाल, हाँ। पूछ रहे हैं क्या कहते हो? देखो, आप लोगों को जो देना है दीजिए, मैं तो अपनी तरफ से अलग से कुछ गिफ्ट दूंगा। ये भी बेस्ट आइडिया है। अगर अलग ही गिफ्ट देना तो मैं भी अपने बजट के हिसाब से दे पाऊंगा, है कि नहीं? भाई मैं तो कवर देने की सोच रहा हूँ। ओ पोपू, खाली कवर? ओ साथ में कोई पैव पा के दे यार। क्या बोल रहा है सोडी? पैसे तो डालूंगा ही ना, वो ऐसे ही दे देता है कवर। उनको जो लेना होगा वो ले लेंगे। तो ऐसे साफ साफ बोलना पत्रकार पोपटलाल। ठीक है दोस्तों, तो फिर कह रहा सबको अलग अलग गिफ्ट देना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग गिफ्ट देते हैं। अरे आप लोग मेरी बात सुनिए, यूं अलग अलग गिफ्ट लेंगे ना तो उतने बजट में कुछ नहीं आएगा। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अरे दया भाभी, इसमें एकता की बात कहाँ से आई? हाँ, क्या है कि हम सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे तो हमारा बजट बढ़ेगा ना। हाँ, हमेशा लड़ाई करने में या झगड़ा करने में एकता की बात थोड़ी ना करते हैं। या शी इज राइट, पर आखिर हम लोग बबीता को देंगे क्या? हाँ, हमें ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो बबीता जी हमेशा याद रखे। करेक्ट। अरे हाँ, वो लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं तो हम उनको एक बढ़िया सी चद्दर का सेट देते हैं, वो जब भी चद्दर बिछाएंगे हमें याद करेंगे। नाइस। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है बड़ा सा डिनर सेट दे तो। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है, वो जब भी खाना खाएंगे हमें याद करेंगे। हाँ, वो एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि वैसे भी बबीता जी केक, पिज्जा, बिस्किट वो सब बनाती है, और अब हमारा बजट बढ़ गया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक लेटेस्ट माइक्रोवेव ओवन दे। आई बहुत सोची आइडिया छे बाबा, हम लोग मिलके माइक्रोवेव ओवन ही देते हैं। हाँ चालेल चालेल। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। और उसके साथ हम लोग दीवार पर लगाने की घड़ी देते हैं, वो घड़ी देखेंगे तब घड़ी घड़ी हमें याद करेंगे। फैंटास्टिक आइडिया। दया भाभी का ये सजेशन भी बहुत अच्छा है। ओवन के साथ एक मस्त वॉल क्लॉक भी ले लेते हैं। वॉल क्लॉक मतलब वो? हाँ, समझ गई। वॉल लॉक मतलब दीवार पर लगाने की घड़ी। पार्टी के लिए ये ड्रेस कैसा है? हाय यार अंकल, हाय बबीता आंटी। हाय टप्पू सेना। कांग्रेचुलेशंस। और रिटर्न कांग्रेचुलेशन। रिटर्न कांग्रेचुलेशन मींस? हाँ बबीता आंटी, प्रमोशन के लिए कांग्रेचुलेशंस। और आप लोग हमें छोड़ के चेन्नई जा रहे हो, इसलिए गोगी ने कांग्रेचुलेशन वापस ले लिया। देखो टप्पू सेना, हम लोग भी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन करियर की वजह से मजबूर हूँ। लेकिन मैं और तुम्हारी बबीता आंटी तुम लोगों को मिलने जरूर आएंगे। अय्यर अंकल, ये लीजिए हमारी पूरी टप्पू सेना की तरफ से आपके लिए और बबीता आंटी के लिए एक कार्ड। ओह माय गॉड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। पर तुम लोग ये कार्ड हमें पार्टी में भी दे
सकते थे? बबीता आंटी कल हमारे एग्जाम्स है, इसलिए रात को हम पढ़ाई करेंगे। हाँ, हमें भी तो अय्यर अंकल के जैसे साइंटिस्ट जो बनना है। अरे वाह, इसलिए हम पार्टी में नहीं आ रहे। पर हम लोग आपको पार्टी में बहुत मिस करेंगे। ओके बाय बाय बाय। बबीता, ओ अय्यर अय्यर, आओ 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 आओ, आओ बैठो। हाँ बोलो। आत्माराम, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। तो भूल चूक माफ करो, ये कहने आए हो? अरे क्या तुम भी यार, कितना फॉर्मल बनते हो। अरे हम लोग दोस्त हैं। नहीं नहीं, क्या हम लोग दोस्त नहीं है? नहीं, मैं ये सब कहने नहीं आया हूँ। अच्छा समझ गया, फ्लैट भाड़े पे देना है? नहीं नहीं, अभी तो मैं और बबीता थोड़े कपड़े ही लेकर जा रहे हैं, सामान तो सब यहीं पर रहेगा। अरे तो अय्यर फर्निश फ्लैट का ज्यादा भाड़ा आता है। आत्माराम, फ्लैट भाड़े पर नहीं देना है। समझ गया, बेचना है तो ऐसे बोलो ना, मेरे पास ऐसे ऐसे। अरे कहाँ जा रहे हो अय्यर? अरे आत्माराम, तुम मेरे को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। बोलो बोलो। आत्माराम, मेरे मेंटेनेंस का जो भी हिसाब हो वो करके रखना। क्या अय्यर तुम्हारा मेंटेनेंस? आत्माराम, मैं मेरे मेंटेनेंस का नहीं, फ्लैट के मेंटेनेंस का हिसाब करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट का मेंटेनेंस का जो भी हिसाब हो वो करके रखना, मैं जाने के पहले सब हिसाब सेटल कर दूंगा। ओके। हाय एवरीबॉडी, आओ, आप भी बैठो। पता है बबीता जी, जब कल आके आपने न्यूज़ दिए ना कि अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है, तब हमें बहुत खुशी हुई थी। हाँ, और अचानक ट्रांसफर, वो भी चेन्नई। बबीता जी, आप चली जाएंगी तो पूरा गोकुलधाम सूना सूना लगेगा। तद्दन साची बात है। बबीता जी, आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे शादी के खाने की थाली में से मिठाई ही गायब हो गई हो। मैं आप सब लोगों की फीलिंग समझ सकती हूँ। मुझे अय्यर के प्रमोशन की जितनी खुशी है ना, उससे 100 गुना ज्यादा दुख आप सबको छोड़कर जाने का है। मुझे पूरा दिन वहाँ आप सब लोग की बहुत याद आएगी। नहीं बबीता जी, ऐसा नहीं है। और देखिए ना, आप खाना पकाएंगी, कपड़े धोएंगी, ये सब में बिजी हो जाएंगे ना तो उतनी याद नहीं आएगी। क्यों? दया भाभी वहाँ खाना पकाने के लिए कुक है और घर का सारा काम करने के लिए कंपनी ने एक नौकर भी रखा है। वाह, अरे वहाँ हमारे जैसे सोसाइटी वाले मिल जाएंगे आपको। हाँ, कहाँ से मिलेंगे? कंपनी ने तो वहाँ पे बंगलो दिया है। बंगला? हो खुदा है। अरे फिर तो कार भी दी होगी। हाँ, कंपनी का दिया सब कुछ है वहाँ पे, बस आप लोग नहीं होंगे। कम ऑन बबीता जी, अगर हमें आपकी याद आएगी और आपको हमारी याद आएगी तो आप हमें फोन कर लेना। हाँ, मैं रोज आप लोग को फोन करूंगी। हाँ रोज? एसटीडी का बिल कंपनी देगी। हाँ, क्या कंपनी है? हाँ वो ठीक है, वो भी वो लोग देंगे। हाँ, अच्छी बात है। कम ऑन बबीता, अब ये रोना धोना बंद करो। हाँ, हम सब तुम्हें हंसते हंसते विदा करना चाहते हैं। हाँ बबीता जी, आप भले यहाँ से हमेशा के लिए चले जा रहे हो, लेकिन हमारे दिल में आप हमेशा रहोगे। अगर आपको हमारी याद आई ना तो आप चले आइए यहाँ पे, वरना हम कभी वहाँ आ जाएंगे। उसी बहाने हम भी चेन्नई घूम लेंगे। हाँ। अच्छा बबीता, आखिर पैकिंग हो गई है? हम लोग अभी सिर्फ कपड़े लेके जा रहे हैं, सामान बाद में ले जाएंगे। बबीता जी, ये अचार पापड़ है, 2 महीने तक आराम से चलेंगे। फिर जब भी आप वापस आओगे ना तो दूसरा बना कर दूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। और ये ढोकला का आटा है, छुट्टी के दिन सुबह गर्मा गर्म आए टेस्ट से खाना, मजा आ जाएगा। पर दया भाभी, इसमें आपके हाथ का जादू नहीं होगा। वो तो है। अरे तो हर संडे को दया भाभी को चेन्नई बुला लेना, वहाँ पर बना के खिलाएंगी। एक मिनट, ढोकले पे से याद आया,
वो दिन याद है जिस दिन दया भाभी अपने घर पे ढोकला बना रही थी और हम सब पहुंच गए थे और बातों बातों में इतने उलझ गए कि ढोकले की थाली जल गई, पर हमारी बातें खत्म नहीं हुई थी। क्या बात है सेठ जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। पेट में तकलीफ है? नटू काका, आपकी कोई पसंदीदा चीज आपसे अचानक दूर हो जाए तो आप क्या करोगे? वेरी सिंपल सेठ जी, वैसे ही कोई दूसरी चीज ढूंढ लूंगा। मान लो भगवान ने वो एक ही पीस बनाया हो तो? अनुभव नहीं है सेठ जी, क्योंकि भगवान ने मुझे अब तक मेरी पसंदीदा चीज दी ही नहीं है। क्या है आपकी पसंदीदा चीज? मेरी बढ़ी हुई पगार। नटू काका, मैं पसंदीदा इंसान की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा बोलिए ना कि आप इंसान की बात कर रहे हैं। आप तो कब से चीज 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 कर रहे हैं। इंसान चीज थोड़े ही है, इंसान चीज खाता है, इंसान चीज नहीं है। ठीक, समझ गया, सॉरी। नटू काका, मान लीजिए कोई इंसान जिसकी आप बहुत इज्जत करते हो, जो आपका बेस्ट दोस्तार हो, वो अगर आपसे दूर चला जाए तो आप क्या करोगे? देखिए सेठ जी, सबसे पहले तो मैं उसे मुझसे दूर न जाने के लिए समझाऊंगा। अगर फिर भी उसकी कोई मजबूरी होगी तो मैं उसे खुशी खुशी विदा करूंगा। खुद दुखी होकर उसे दुखी नहीं करूंगा। वाह वाह नटू काका, आज आपने लाख रुपए की बात कर दी। तो वो लाख रुपए आप मुझे कैश में दे रहे हैं या चेक में? घबराइए मत सेठ जी, घबराइए मत। मैं तो आपको ऐसे ही हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। आप हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। अभी तो बबीता जी ना जाने के लिए मान जाएगी, तभी खुश होऊंगा। अरे जेठालाल, क्या है? इडली। जेठालाल, आज हमारा आखिरी दिन है। अब तो इडली बोलकर मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए खास मटूंगा सायन जाके एक गर्मा गर्म इडली लेकर आया हूँ। अच्छा, थैंक्स। बबीता जी वो थोड़ा पैकिंग में बिजी है। ओके? कौन है? अरे जेठा जी, आइए। कैसे आना हुआ? बबीता जी मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा ज्योतिष है, तो उसको मैंने अय्यर भाई की कुंडली दिखाई। देखते ही वो तो उछल पड़ा, बोलता कौन है ये तेजस्वी इंसान, ये तो बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। मैंने बोला भाई वो बड़े साइंटिस्ट है। बोले नहीं, अभी तो शुरुआत है, ये अगर मुंबई में ही रहे तो इनकी बहुत तरक्की होगी। एक दिन हो सकता है क्या, एक दिन जरूर वो चांद पे जाएंगे। और ये बोला चांद पे जाने की जगह पे चेन्नई जा रहे हैं। जेठालाल, मैं ज्योतिष में बिलीव नहीं करता। और जेठालाल, मेरे को चांद पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक चांद है। बबीता, पैकिंग हो गया? हाँ, बस चल रहा है। एक्सक्यूज मी जेठा जी। जेठालाल, ओके, थैंक यू फॉर इडली। कल बबीता जी चेन्नई चली जाएगी, बहुत कठिन समय है। उनको ठीक से विदाई कर सकूं, इतनी शक्ति देना भगवान। अरे टप्पू के पापा अभी तक यही बैठे हैं। चलिए बबीता जी और अय्यर भाई की डोरबेल पार्टी में जाना है ना? डोरबेल पार्टी नहीं डोबी, बोरवेल पार्टी। हाँ हाँ वही। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ आता हूँ।
आज ये टीवी भी मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। अपने आप को संभालो जेठालाल। अरे क्या संभालो, क्या संभालो? बबीता जी कल गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही है, तभी कल मैं उनको टाटा बाय बाय कैसे कर पाऊंगा? कैसे कैसे? अरे अय्यर भाई टिकट ले ली? हाँ ले लिया। और पासपोर्ट? सॉरी मैं चैन नहीं जा रहा हूँ, चाइना नहीं। सॉरी। मेहता साहब मेरा एक काम करवा सकते हैं क्या? मूसलाधार बारिश करवा सकते हैं। मतलब जोरदार बारिश होगी तो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी ना। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? मेहता साहब मैं बबीता जी को जाते हुए नहीं देख सकूंगा। ठीक है तो फिर घर चले जाओ। अय्यर भाई, बबीता जी हैप्पी जर्नी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप दोनों को चेन्नई लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू आत्माराम, थैंक यू। अरे हाँ अय्यर भैया, एक बात का खास ध्यान रखना, वो एयरक्राफ्ट में पायलट का लाइसेंस चेक कर लेना। क्यों? वो कहीं देख लेना डुप्लीकेट पायलट तो नहीं है। ओहो क्या बात है जोड़ी। भाभी आप ऐसे मत रोइए, फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। तो और रो दे, और रो। हैं? मतलब और मत रो, बबीता जी बोल रहे मत रो। बबीता जी अब जब भी कोई टेंशन में आए ना तो गरबा का एक चक्कर घूम लेना, आपके सभी टेंशन दूर हो जाएंगे। हाँ चलो भाई सोड़ी पोपटलाल सामान ले चलते हैं। हाँ, चलो अब शकुन जाना कैंसिल करो। क्या बोल रहे हो चढ़ा? सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी। चलो अय्यर भाई बबीता जी का ख्याल रखना। और बबीता जी आप अय्यर भाई का ख्याल रखना। मतलब आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ दया भाभी। दया भाभी चलते हैं। जेठालाल फिर मिले या ना मिले? मेहता साहब फिर मिलेंगे। अरे हूँ दया भाभी। ओके जेठा जी। अरे अय्यर चलो लेट हो रहा है। हाँ अभी तक चलो। जेठालाल घर को ताला लगाना है। टप्पू के पापा ये क्या कर रहे हैं? पैकिंग। पैकिंग? हाँ तू एक काम कर, जल्दी फटाफट तेरे मेरे 3-4 जोड़ी कपड़े ले ले चल। अरे वाह, कहाँ जा रहे हैं? अबे हम भी चलने जा रहे हैं। क्या? हाँ हम भी वहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे अचानक? किस्मत में सब अचानक ही होता है। तेरी ये साड़ियाँ लेनी है? हाँ हाँ लेकिन मुझे मद्रासी नहीं आती। तो मुझे कहाँ आती है? हाँ तो फिर हम लोग वहाँ जाकर करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलेंगे, रजनीकांत गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या उसमें दुकान में सब सामान पड़ा रहता है, ऐसा सामने डिस्प्ले, एलसीडी, टीवी, फ्रिज और सबके ऊपर भाव भी लिखा रहता है। कस्टमर आएगा बोलेगा मुझे एलसीडी चाहिए, मैं बोलूंगा ए देख उसका भाव, मन में ऐसे बोलूंगा नहीं, ओ देख उसका भाव, तो बोलेगा पैसा, बोलेगा नहीं मतलब ऐसे ही पैसा लिया, पैसा माल दिया, खत्म। भाषा की जरूरत ही नहीं है। बराबर हाँ हाँ। तो फिर लेकिन हम लोग वहाँ रहेंगे कहाँ? वहीं जहाँ बबीता जी और अय्यर भाई रह रहे होंगे, उसी एरिया में आसपास नजदीक में हम भी एक फ्लैट भाड़े से ले लेंगे। वाह, तेरी दोस्ती को सलाम। ऐसा अय्यर भाई आपको कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आप उनके पीछे पीछे मद्रास आ गए हैं, बराबर? इसलिए दोस्त, तेरी दोस्ती को सलाम।
बबीता जी भी खुश हो जाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। और बबीता जी और अय्यर भाई को हमारी और हमको उनकी कंपनी भी मिल जाएगी। हाँ। ठीक है, मैं बापूजी और टप्पू के कपड़े भी पैक कर देती हूँ। दोनों? अभी सिर्फ हम दोनों चेन्नई जा रहे हैं। एक बार उधर सब सेटल हो जाएगा, बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद बापूजी और टप्पू को भी बुला लेंगे। ये जो का टाइम नहीं है, फ्लाइट का टाइम है। चलो चल चल। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक इधर ही बैठे हैं? मतलब बबीता जी अय्यर भाई चेन्नई गए और उनके पीछे पीछे मैं और दया चेन्नई जा रहे थे, वो सब सपना था? क्या हुआ क्या? बबीता जी और अय्यर भाई की डोरबेल पार्टी में नहीं जाना है? अरे डोरबेल पार्टी नहीं डोबी, बोरवेल पार्टी। हाँ वही जाना है ना। चले जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं तो तैयार हो जाऊंगा, मन को कैसे तैयार करूं? क्या मन? क्या मने शू कहती है? तैयार हो जाओ। तो खुद तैयार हो पहले। तुझे तैयार होने में आधा घंटा लगेगा, उतने में तो मैं 5-6 बार तैयार हो जाऊंगा। हाँ, मैं एक बार तैयार हो जाती हूँ। पार्टी में जाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नहीं गया तो बबीता जी को चेन्नई जाने से पहले आखिरी बार मिलने का मौका भी गवा दूंगा। पार्टी में जाता हूँ। चलो मन तैयार हो गया, अभी मैं भी तैयार हो जाता हूँ। वाह, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। हाँ, लाइटिंग, फूड काउंटर और डांस के लिए म्यूजिशियन भी आ गए। अय्यर, हाँ? ये तुमने किया है? नहीं, बेस्ट विशेष टू अय्यर एंड बबीता, सोसाइटी वालों ने किया होगा। पर हमारे सोसाइटी वाले कहाँ रह गए? वही तो, ये सोसाइटी वाले अब तक आए क्यों नहीं? हम लोग जल्दी तो नहीं आ गए? नहीं। तिरुपति बालाजी। वाह, अमेजिंग। ये नजारा मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अरे बबीता जी, अभी एक और नजारा देखना बाकी है। सुखी रहो। नमस्ते। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। ये फेयरवेल पार्टी तो हमें हमेशा याद रहेगी। आप भी हमें हमेशा याद रहेंगी। अय्यर भाई भी याद रहेंगे। आप दोनों हम सबको हमेशा याद रहेंगे। हाँ। अरे चलो भाई, प्रोग्राम शुरू करते हैं। अय्यर भाई, बबीता जी, आइए। तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते गर्व से कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे अय्यर साहब और बबीता जी जितने टाइम भी गोकुलधाम सोसाइटी में रहे, इन्होंने हमेशा सोसाइटी के नियमों का पालन किया है। इनकी कभी भी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं आई है और वक्त पर मेंटेनेंस भरना कोई इनसे सीखे। आज इस मौके पर मेरी दोनों आंखें नम हो गई
एक आंख में खुशी के आंसू है और एक आंख में गम के आंसू। खुशी इसलिए है क्योंकि अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है, और गम इसलिए है क्योंकि वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। मेरे आंसू आंसू छे भाई, बस कर भाई, बस कर। सब लोग तुम्हारे जितना बोलेंगे तो सुबह हो जाएगी। ठीक है जेठालाल, मैं अपने 2 शब्द यहीं पे खत्म करता हूं। हाँ, आइए मेहता साहब, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। गोकुलधाम के तमाम निवासियों, बबीता जी, अय्यर साहब, आपकी स्मृतियां और आपके साथ बिताए गए तमाम क्षणों के गवाह ये चित्र हैं जो पीछे लगे हुए हैं। हर अवसर पे जिस तरह से आपकी सहभागिता रही गोकुलधाम सोसाइटी में, हर त्योहार पे, हर अवसर पे आप बहुत याद आओगे। जितने उत्साह के साथ हम सब लोग मिलके सारे त्योहार मनाते हैं, अब जब आप नहीं होगे तब हम लोग आपकी यादों से काम चलाएंगे। बस यही कह सकता हूं, आप जा रहे हैं लेकिन गोकुलधाम से जा रहे हैं, हमारे दिलों से नहीं जा रहे। थैंक यू मेहता जी। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब। धन्यवाद। क्या बात है। अय्यर प्रा, ओ वनक्कम, ओ केमन आचे बबीता जी। भालो आची। और अपने मेहता साहब ने एकदम सही बात की, और आप दोनों को ना हम लोग बहुत मिस करेंगे अपने हर त्योहार में। और चेन्नई में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई काम पड़े, और बस एक फोन और मैं अपनी जीप में बैठ के जेट की स्पीड से आपके पास पहुंच जाऊंगा। और अय्यर प्रा यार, आई विल रियली मिस यू यार। अरे आराम से थोड़ी। थैंक यू। बबीता जी, अय्यर भाई, जितना ही मुझे खाने से प्यार है, पार्टी से प्यार है, उतनी ही मुझे फेयरवेल पार्टी से नफरत है। आप लोगों को गुड बाय कहना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे परिवार का ही कोई सदस्य जा रहा हो। मन तो करता है कि आप लोगों को बेहोशी का इंजेक्शन देके यहीं रोक लूं, पर ये अय्यर भाई के कैरियर का सवाल है, जाना तो पड़ेगा ही। ईश्वर आप लोगों को खुश रखे। ऑल द बेस्ट। क्या बात है डॉक्टर आदि, क्या बात है। आइए। बैठो जेठालाल, बैठो। थैंक यू जेठा भाई। दोस्तों, अय्यर भाई, बबीता जी, आप लोगों के जाने से सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। हाँ? गलत। अरे गलत बोला, पलट नहीं, गलत बोल रहे हो। अरे भाई, सबसे ज्यादा दुख तो हम सभी का है। नहीं जेठालाल, इनके जाने से सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। क्या है ना, जब कभी मुझे भूख लगती, मैं अय्यर भाई और बबीता जी के घर चला जाता। ये मुझे गर्मा गर्म इडली और मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाते। ये सफेद नाश्ता अब मुझे कौन खिलाएगा? कहाँ मिलेगा मुझे ये सब? तालियां! क्या चाहिए? ये रह गया। हाँ, थैंक यू। बैठो जेठालाल। अय्यर साहब, बबीता जी, आप लोग गोकुलधाम छोड़कर चेन्नई चले जाएंगे, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। मतलब मेरा परमानेंट जो गिराक है सोडा पीने का, वो तो चला जाएगा ना। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग जहां पर भी रहो, खुश रहो, सलामत रहो। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू वेरी मच। अरे चाचा जी, आइए ना आप।
चाचा जी आइए ना। अय्यर, बबीता, खुश रहो। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान करे तुम और तरक्की करो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर दिल से खुश रहोगे तो सब कुछ अपने आप अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू चाचा जी। लुंगी पहली बार पहनी ना, इसके लिए थोड़ी सॉरी। क्या तुझे भी बोलना है? हाँ। ठीक है, आजा बोल। मेरी माँ कहती है कि पहलो सगोचे पड़ोसी, मतलब पड़ोसी ही सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है। और बबीता जी, आप मेरे लिए रिश्तेदार नहीं, मेरी बहन जैसे है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अय्यर भाई को अकेले चेन्नई भेज दूं और बबीता जी को यहाँ हमारे साथ रख लूं। फिर शनि रवि अय्यर भाई आया करेंगे यहाँ। That's so sweet of you, दया भाभी। हो गया बोल रहे। जेठा भाई, एक मिनट। दया भाभी की बात से मैं भी सहमत हूँ। हम सब चाहते हैं कि बबीता जी हमारे साथ ही रहे, पर क्या करें, लाइफ में प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। करेक्ट। हम सब आप दोनों को बहुत बहुत मिस करेंगे। आप हमसे मिलने जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। हाँ। अरे यू नो व्हाट बबीता, अगर तुम नहीं आ सकी ना तो वेकेशन में हम बच्चों को लेकर चेन्नई आने का प्लान करेंगे। क्यों? अरे हाँ। You know what? मैं तब तक जाके चेन्नई में घूमने की सारी जगह की इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ। क्या बात? अय्यर के ट्रांसफर की बात सुन के मैं बहुत अपसेट थी, पर अभी ये बात से मैं बहुत खुश हूँ। आप सबके आने की बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। Yes. हमने यहाँ पे कितना बढ़िया टाइम साथ में बिताया है ना। एक साथ सब्जी लेना, हर त्योहार एक साथ मनाना। I'll miss you all so much. अरे इमोशनल होना कैंसिल करो भाई, चलो पार्टी वार्टी मनाते हैं। हाँ। अरे एक मिनट, अरे क्या क्या पार्टी शुरू करते हैं? अभी बोलना बाकी है। लाल, सबने बोल तो लिया, अब और क्या बोलना बाकी है? अरे मेरा बाकी भाई, मैं कहाँ बोला हूँ? अरे तुम क्या अलग बोलोगे जेठालाल, तुम्हारे 2 शब्द हो गए। चलो। नहीं, मैं बोलूंगा। बोलना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे भाई बोलने दो उसको। बोलो जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब। बोलो बोलो जेठा भरा। अरे बोलो। बोल रहा हूँ। अरे जोर से बोलो, को सुनाई नहीं दे रहा है जेठालाल। जेठालाल, क्या कहना चाहते हो? सब लोग रुके हुए सुनने के लिए। हाँ, जेठा भरा यार, बोलो 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 जल्दी। अय्यर भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जेठा जी। थैंक यू जेठालाल। अय्यर भाई, बबीता जी, हम सभी गोकुलधाम वासी हमारी याद के तौर पे आप दोनों को एक तोहफा देना चाहते हैं। हाँ? माधवी। हाँ हाँ, आइए। My God. Thank you so much.
हमें पता था कि आप लोग हमारे लिए गिफ्ट लाओगे, इसलिए हम लोगों ने भी आप सब के लिए गिफ्ट्स लाए हैं। अय्यर दादा पंजरी भाभी लीजिए, आत्मारा मादी भाभी सोडी पोपट लाल मेरे दोस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शर्मा जी आप भी लीजिए, वर्मा जी लीजिए। थैंक यू। चलो फिर अभी पार्टी शुरू करते हैं। हाँ हाँ, पहले खाने के काउंटर पे टूट पड़ते हैं। यस। पता था। और छठो यारो, पहले डांस वांस करते हैं यार। एक मिनट देखिए, पार्टी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अभी क्या बोलना बाकी है अय्यर भाई? जेठालाल एक मिनट, आज आप लोगों का प्यार देखकर अगर मेरा सचमुच ट्रांसफर हो जाता तो अभी मैं नहीं जाता। क्या क्या? क्या? हाँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, ट्रांसफर नहीं। क्या? क्या? तो अय्यर ये सब क्या है? बबीता, आज 1 अप्रैल है। मैंने तुमको और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को अप्रैल फूल बनाया है। क्या? क्या? क्या?